अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन। बेटा इन सारे प्रोसेस के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट हमें यूरिन मिलता है। सो डी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज, ये होम्योस्टेसिस होगा बेटा। स्टेबल एनवायरनमेंट जो यानी द कांस्टेंट एनवायरनमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट को बॉडी में क्रिएट करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। बहुत आसान सा एमसीक्यू सही है। ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी डिस्क्राइब एज अ नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल ऑफ। देखो भाई, ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल की होती है, सही है। तो ए और बी तो वैसे ही कट हो गया, बचा सी एंड डी। वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें पानी ज्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिसमें पानी कम, सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है बेटा। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है, और हाई वाटर पोटेंशियल डाइल्यूट में होता है और लो वाटर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है। अच्छा जी, ईच किडनी इज कंपोज ऑफ अबाउट अ मिलियन टीनी ट्यूब्यूल्स नोन एज, दैट इज वेरी सिंपल बेटा। नेफ्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसी तरीके से द कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स आर, फीडबैक मैकेनिज्म के कंपोनेंट में आपके पास रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर यानी सीएनएस एंड इफेक्टर। सी इसका सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अच्छा, हॉट टेम्परेचर पे थर्मोरेगुलेशन जो है ये को क्या मतलब, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो हमें बेहतर बताएगा? वो है ब्लड वेसल इन द स्किन, इन द सरफेस ऑफ स्किन एंड स्वेट प्रोडक्शन। देखो आपको पता है स्किन में वेजोडाइलेशन हो जाती है एंड स्वेट प्रोडक्शन गर्मी में बढ़ जाती है। पसीना, ये स्वीट लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, स्वेट होगा ये, स्वेट प्रोडक्शन। सो द थिंग इज कंस्ट्रक्शन तो नहीं होती, ए और बी कैंसिल हो गया, फिर बचा सी एंड डी। एंड वेजोडाइलेशन तो होती है एंड स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो डी इसका सही ऑप्शन है बेटा। The site and principal mechanism for the passage of glucose into the blood stream, अच्छा जी, in the human kidney। देखो भाई यहाँ पे बता रहा है कि साइट यानी कौन सी जगह, और प्रिंसिपल मैकेनिज्म किस तरीके से आपका ग्लूकोज जो है पास होता है ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, यानी नेफ्रॉन के ट्यूब से। आपको पता है जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो ग्लूकोज भी निकल के कहाँ चला जाता है, आपके पास ये बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। तो अब कौन सी जगह है जहां से ये वापस ब्लड में आता है? तो आपको पता है ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से आता है, तो ई सीधा सीधा ऑप्शन है इसका, बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि बेटा रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। डी अमाइनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस, डी अमाइनेशन यानी लिवर में जो डी अमाइनेशन का नाम ही मतलब है, डी का मतलब रिमूवल, तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है पहले, फिर अमोनिया से बाद में यूरिया बनता है। द ट्यूब दैट ब्रिंग यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ये बहुत सिंपल है बेटा, ये है आपका यूरिटर, बी। क्योंकि किडनी से जो ब्लैडर की तरफ आ रहा होता है ये डक्ट आपका, या ट्यूब जो है ये आपका यूरेटर कहलाता है। फिर है आपका द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज डैश, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर होता है हाई, बिकॉज द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियूल इज स्मॉलर, छोटा होता है देन द एफरेंट आर्ट्रियूल। तो आपके पास बी एंड डी में से कोई एक होना चाहिए, मच लेस देन, मच ग्रेटर देन, बी इसका सही ऑप्शन है, स्मॉलर यानी लेस देन। इसी तरह से फिर एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन अमंग फ्रेंड्स अहमद ईट्स अ लॉट ऑफ पकोड़ास। अच्छा भाई, कंपटीशन में पकोड़े खा लिए अहमद ने, रिजल्टिंग इन रेज ऑफ सॉल्ट इन ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड में सॉल्ट का लेवल बढ़ गया। टू कॉम्पनसेट डैश मैकेनिज्म विल बी ट्रिगर्ड इन द बॉडी, सॉल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए बेटा सॉल्ट को यूरिन से निकाला जाएगा। तो इसके अंदर बेटा क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा बेटा,
क्योंकि सॉल्ट बढ़ गया है तो उसको कम करना है। तो देखो स्टिमुलाई ये हो गया और रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स ये हो गया कि भाई सॉल्ट को कम कर दे। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर सेम होता तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट। देखो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये किडनी का पार्ट है, किडनी का लूप है एक, और यहाँ पे आपके पास ये अगर कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है, तो आपके पास कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला तक आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और क्योंकि नेफ्रॉन की लेंथ बड़ी होती है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो वो एनिमल जिनको वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए होती है उनमें जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ज्यादा बड़ा होता है बेटा, क्योंकि वो वाटर डिहाइड्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब फिशेस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हाँ मैरीन फिशेस में होता है। तो फ्रेश वाटर फिशेस, मैरीन फिशेस में भी, सारी फिशेस में ऐसा नहीं होता, फ्रेश वाटर फिशेस में होता है। तो यहाँ फिशेस का ऑप्शन थोड़ा सा अनसर्टेन है, एम्फीबियंस में तो नहीं होता। एंड जो सही ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो बर्ड्स एंड मैमल्स बनता है बेटा। सी इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो बन सकता है। बिल्कुल 100% सही नहीं, बट जो बेस्ट आंसर है वो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिया। यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है भाई, ये है आपका कहाँ गया, लिवर प्रोड्यूस करता है बेटा। अच्छा जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम लूजिंग हीट, यानी ह्यूमन बॉडी को हीट लॉस से बचाने के लिए द आर्ट्रियोल्स सप्लाइंग द ब्लड सप्लाइंग द स्किन बिकम नैरो, और वो नैरो हो जाती है यानी वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है बेटा। विच प्रोसेस डज दिस सेंटेंस डिस्क्राइब। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन ये रहा बेटा, सिंपल। अच्छा जी, विच इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अगर, कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होती है बेटा। अगर आप कहोगे लूप ऑफ हेनले, बेटा लूप ऑफ हेनले इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन अगर जिनमें लूप ऑफ हेनले छोटा है, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो उसमें भी तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ही सबसे ज्यादा, यानी रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है। यानी प्रिंसिपल द थिंग इज कि प्रिंसिपल साइट नहीं है ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए वाटर की। जो मेन एक्चुअल में रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ही होती है। हाँ, जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली रूप ऑफ हेनले पे और आपका कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सो बी इसका एक्यूरेट आंसर है। What caused the observed change in skin temperature on exposure to cold air, यानी ठंड में क्या होगा भाई, सीधी सी चीज है, ठंड में स्किन में क्या होता है आपको पता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है। लेस ब्लड फ्लोइंग जस्ट बिलो द स्किन, लेस ब्लड गोइंग टू द हार्ट एंड लंग, भाई ऐसा तो नहीं हो रहा। मोर ब्लड फ्लोइंग बिलो द स्किन, क्योंकि भाई ये तो गर्मियों में ज्यादा ब्लड फ्लो करता है, सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता। मोर ब्लड गोइंग टू द हार्ट एंड लंग्स। सो द थिंग इज, देखो हार्ट और लंग में तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो सारा ही जाएगा। सही है, वो ऑर्गन है जो हाँ, अगर दूसरे ऑर्गन की बात होती तो ये होता है कि भाई थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सप्लाई पूरी होनी ही होनी है। तो ए इसका एक्यूरेट और जो सही ऑप्शन हो सकता है। मेल्फिजियन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, मेल्फिजियन बॉडी में बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई होता है। ए मेथड इन विच अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू ब्रेक द कैलकुलाई, का मतलब किडनी स्टोन है। अल्ट्रासोनिक यानी साउंड वेव को यूज करके अगर हम तोड़े तो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं बेटा। The diagram shows the human urinary system. Which substance is not found in the liquid at X? अच्छा भाई X क्या है, यूरेटर, यानी यहाँ पे तो यूरिन होता है। अब एक हेल्दी ह्यूमन में एक्स में क्या नहीं होना चाहिए, सॉल्ट। तो देखो यूरिन में सॉल्ट तो होता है, यूरिन एक इलेक्ट्रोलाइट है, टॉक्सिन तो होता है, वाटर भी होता है, ग्लूकोज इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, the diagram show a section through a kidney and associated blood vessel. In which area is there the greatest rate of movement of fluid from the blood to the wall of blood vessel? अच्छा ओके, कहाँ पे जो है द थिंग इज, यहाँ पे सीधी सी बात ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की कर रहा है बेटा। यानी कौन सी जगह है जहाँ से फ्लूइड मूव करता है ब्लड की दीवारों को क्रॉस करके। तो बेटा आपको पता है ग्लोमेरुलाई में मूव करता है। ग्लोमेरुलाई कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलाई होता है कॉर्टेक्स में। अब देखो यहाँ पे तो नहीं होती है, तो रीनल आर्टरी है या एओर्टा या
वेना कावा की डायग्राम ये नजर आ रही है, और ये रीनल आर्टरी रीनल वेन है। तो ई या डी में से कोई होगा, जो मुझे सही यहाँ पे लग रहा है डी जो है। ये देखो, ये लाइन सीधा ये अंदर की तरफ जा रही है, मेड्यूला की तरफ जा रही है, एंड ये ई जो है ये रेफर कर रहा है कॉर्टेक्स को। तो ई जो है इसका सही ऑप्शन मुझे लग रहा है। ऑल्थो की डायग्राम थोड़ी सही नहीं है बेटा, पेपर में आपके प्रॉपर डायग्राम होगी। तो बहरहाल सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से बता दी। ह्यूमन आर डैश एंड मोस्टली यूज डैश मीन फॉर थर्मोरेगुलेशन। ह्यूमन जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, एंडोथर्म होता है, एंडोथर्म, यानी ह्यूमन के अंदर इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए से हीट जो है बॉडी में जो है सप्लाई की जाए, यानी इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है। तो एंडोथर्म है, तो एंडोथर्म एक ये और एक ये। मोस्टली यूज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बेटा, बिहेवियरल मैकेनिज्म तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हर बंदे में एक जैसी भी नहीं होती। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए से हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन होती है। Due to presence of dash, the reabsorption of water is increased in the collecting duct. ADH बेटा एंटी डायोरेटिक हार्मोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर होम्योस्टेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।